नमस्कार। हमें देखिए अपन पढ़ रहे हैं जनसंचार। पाठ्यक्रम के अनुसार अपन ने पहला ही अध्ययन लिया है अभिव्यक्ति और माध्यमों का, जिसमें संचार प्रणाली अपनी चल रही है। संचार का अर्थ देखा आपने, तत्व देखे, प्रकार देखे, जनसंचार की विशेषताएं आपने पढ़ी हैं। अब अपन पढ़ेंगे संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य, ये पढ़ेंगे। अब जनसंचार में सबसे पहले ले लेते हैं अपन संचार। आज की विषय वस्तु रहेगी अपनी संचार के कार्य। आज की विषय वस्तु रहेगी संचार के कार्य। देखिए बेटा, आपने अर्थ जाना था। संचार यानी गति करना, चलना, यानी एक व्यक्ति के विचार जब दूसरे की व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो विचारों का संचार करना है, अभिव्यक्ति प्रकट करना है। अर्थात मैं अपनी बात को जब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो यह एक विचारों का आदान प्रदान हो गया और इसके माध्यम से संचार प्रणाली चलती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संचार के कार्यों में नंबर 1। संचार का महत्वपूर्ण कार्य है किसी वस्तु को प्राप्त करना। किसी वस्तु को प्राप्त करना। बहुत ही आसान सा है। देखिए बेटा, किसी वस्तु को प्राप्त करने का मतलब है जब आपको किसी प्रकार के विचार प्रकट कर रहा हूं आपके सामने, या फिर ऐसा भी है कि अपन किसी वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए भी अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ और मुझे किसी पुस्तक की आवश्यकता है, मैं आपसे पुस्तक मांगना चाहता हूँ, तो मैं मेरे विचार आप तक प्रस्तुत करूँगा कि बेटा आप मुझे अपनी हिंदी की पुस्तक देना। तो यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को लेने के लिए संचार किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति से करना चाहता है तो वह संचार प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, दूसरा है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है बेटा? किसी संगठन के द्वारा या किसी संगठन में कार्य करने वाले लोगों को एक संगठन में बांधना, यानी कि किसी भी प्रकार के या संचार के माध्यम से किसी के व्यवहार को नियंत्रित करके उसके जीवन में आने वाली जो अनियमितता है, उसके व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? ये इसी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके, किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके उसकी जीवन शैली को परिवर्तन करके उसकी जीवन शैली को बदलने की कोशिश करना, उसके जीवन में परिवर्तन लाना, अर्थात उसके व्यवहार में नियंत्रण करके उसके जीवन की अनियमितता को सुचारू रूप से जारी रखने वाली जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही नियंत्रण कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने की कोशिश की जाती है, तो वह आता है किसके अंतर्गत? वह आता है नियंत्रण के अंतर्गत।
संचार का तीसरा कार्य है सूचना देना। संचार का तीसरा कार्य है सूचना देना। देखिए बेटा, अपन स्कूल आते हैं, कक्ष में बैठते हैं, मैं मेरे विषय के बारे में आपको किसी प्रकार की सूचना दूंगा कि अब की जो साप्ताहिक टेस्ट होगा, मासिक टेस्ट होगा, या फिर 2 महीने से होने वाली जो परीक्षा, 3 महीने से होने वाली जो परीक्षा, इसमें आपको इस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया जाएगा। यानी ये अध्याय, ये बिंदु, ये बिंदुएं आपके यहाँ सिलेबस के अंतर्गत हैं। या फिर जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना देना, किसी प्रकार के कार्य के बारे में बतलाना सूचना कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति से कुछ जानना, किसी व्यक्ति तक कुछ पहुंचाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूचना देना। अर्थात किसी प्रकार का संदेश देना, किसी प्रकार का संदेश, किसी प्रकार का संदेश क्या कहलाता है? सूचना कहलाती है। भाई जैसे मान लीजिए अपन को किसी प्रकार की बात आप तक पहुंचानी है और वह बात अपन सार्वजनिक रूप से आपको बताना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से अपन बताना चाहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई संदेश देना ही क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। अब चौथा आता है अभिव्यक्ति में। चौथा क्या है बेटा? चौथा है अभिव्यक्ति। देखिए बेटा, अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी प्रकार के विचारों को प्रकट करना, किसी प्रकार के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना, क्या कहलाता है बेटा? अभिव्यक्ति। मैं आपको मेरी बात कह रहा हूं, मैं आपके सामने मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। अर्थात संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। समझ रहे हो बेटा? यानी कि इसका उपयोग मैं मेरी भावना यानी मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए भी संचार का उपयोग करता हूं। अगला है, पांचवा कार्य है सामाजिक कार्य या सामाजिक संपर्क। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, सामाजिक संस्कृति का पालन करता है। तो वह जब समाज में रहता है तो समाज के लोगों के साथ उनके विचारों की अभिव्यक्ति होती है, समाज के लोगों के साथ वह अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और समाज के लोग जो उसको कहते हैं वह उसका प्रकटीकरण करता है। तो देखिए, संचार का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह एक समूह में अपने संपर्क को बढ़ाने के लिए भी करता है। अर्थात अपने विचारों या अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए वह अपने विचारों को प्रकट करता है। अपने संपर्क दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने के लिए, देखिए आपका और मेरा जो संबंध है वह गुरु और शिष्य का है, वह शिक्षक और शिष्य का है। तो अपन आपसी जो संबंध बना रहे हैं, आपसी जो संपर्क बना रहे हैं, यह किसके माध्यम से बना रहे हैं? संचार के माध्यम से बना रहे हैं। अब तीसरा है समस्याओं या चिंताओं का निवारण। छठवां है
समस्याओं ऑब्लिक चिंताओं, समस्याओं ऑब्लिक चिंताओं का निवारण, समस्याओं ऑब्लिक चिंताओं का निवारण। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जब मैं यहां आपके सामने हूं और आपको यह पाठ में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, पाठ को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, आपके किसी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव आ गया, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता हो गई, तो उन चिंताओं का निवारण अपन आपस में मिलकर के करते हैं। तो क्या होता है बेटा कि संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए करते हैं, यानी अपनी चिंताओं को मिटाने के लिए और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए, निराकरण करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? संचार का ही प्रयोग करते हैं। अब अगला कार्य है, संचार का जो कार्य है वो अगला कार्य यह है कि अपनी रुचि की विषय वस्तु को प्रकट करना। सातवां जो कार्य है वह यह है अपनी रुचि, रुचि होती है पसंद, अपनी रुचि की विषय वस्तु प्रकट करना। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, रुचि यानी अपनी पसंद। कोई व्यक्ति जब अपनी पसंद की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाता है तो वह इसी के माध्यम से पहुंचाता है। देखिए, मुझे आपसे मेरी बात, पर्सनल बात करनी है, आपको मुझसे करनी है, अपन प्रिंसिपल सर से अपनी कोई बात करते हैं तो यानी अपनी पसंद की कोई बात, अपनी रुचि की कोई बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, या अपनी पसंद की कोई चीज मांगते हैं कि मुझे तो नहीं, यह पुस्तक नहीं, ये पुस्तक दीजिए, मुझे यह पेन नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मुझे तो बहुत ही श्रेष्ठ पेन दीजिए। तो यानी कि अपनी रुचि की बात प्रकट करने के लिए भी अपन इसी माध्यम से दूसरे लोगों तक अपनी बात प्रकटे करते हैं। अगला है अपनी भूमिका प्रकट करना। देखिए बेटा, भूमिका का मतलब होता है अपनी भूमिका प्रकट करना। भूमिका का मतलब होता है बेटा उपस्थिति दर्ज करना। भूमिका का मतलब क्या होता है? अपनी उपस्थिति दर्ज करना। देखिए, एक सामाजिक संगठन है, एक बहुत बड़ा संगठन है, एक सामाजिक समूह है। उस समूह में अपन भाग ले रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, मैं वहां अब कार्य कर रहा हूं, लेकिन समाज के लोगों को, उस संगठन के लोगों को ये पता नहीं है कि मैं भी यहां कार्य कर रहा हूं। तो मुझे एक विशेष प्रकार का कार्य करना है, यानी वहां जाकर के, उस संगठन में जाकर के मुझे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, मुझे कोई किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेनी है। यानी कि संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति की मांग होती है। परिस्थिति यानी कि समय की मांग है। जैसा माहौल है, जैसा माहौल है, उस माहौल के अनुसार जैसे अपन को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो देखिए बेटा, संचार के जो कार्य हैं, संचार के कार्यों में 8 कार्य आपने पढ़े हैं। पहला है किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्रकट करने के लिए, कोई विषय, कोई चीज मांगने के लिए अपन संचार का ही प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी चीज की आपसे आवश्यकता है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, मैं आपसे मांगूंगा, तो क्या मैं संचार के बिना ये मांग सकता हूं? भाई देखिए, या तो मैं इशारे में मांग लूंगा कि मुझे पेन दीजिए, या मैं संकेतों में मांग लूंगा कि मुझे आपकी पुस्तक दे, या फिर क्या करूंगा, मैं बोलकर
यानी कि मौखिक रूप से मैं मेरे विचार प्रकट करके वो वस्तु मांग लूंगा। दूसरा क्या होता है, नियंत्रण, यानी किसी विषय किसी के व्यवहार पर नियंत्रण करना। तीसरा होता है सूचना, यानी किसी प्रकार की सूचना देना। चौथा होता है अभिव्यक्ति, यानी विचारों का प्रकटीकरण। पांचवा होता है सामाजिक संपर्क बढ़ाना। छठवां होता है किसी प्रकार की समस्याओं का, किसी प्रकार की चिंताओं का नियंत्रण करना। और अगला है अपनी पसंद की, अपनी रुचि की बात प्रकट करना, अपनी रुचि की वस्तु को मांगना। अगला है अपनी भूमिका दर्ज करना, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यानी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उठाना, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उठाना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, संचार के कार्यों में आती हैं। तो ये तो थे बेटा संचार के कार्य। अब अगला पढ़ रहे हैं अपन जनसंचार के कार्य। अगला क्या है, जनसंचार। देखिए बेटा, जनसंचार आपने पढ़ा है अभी, जनसंचार की विशेषताओं में आपने पढ़ा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ये संचार के प्रमुख तत्व हैं, प्रकार है। प्रिंट मीडिया ये जनसंचार के अंतर्गत आता है, यानी लोगों तक तकनीकी यंत्रों के माध्यम से, टेक्निक यंत्रों के माध्यम से, तकनीकी यंत्रों के माध्यम से संदेशों को पहुंचाना। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप से अपनी बात को नहीं कह करके अप्रत्यक्ष रूप से यांत्रिक साधनों के माध्यम से जब अपने विचार प्रकट करते तो वे जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। तो जनसंचार के कार्य, जिस प्रकार से आपने संचार के कार्य पढ़े हैं उसी प्रकार से अपन जनसंचार के कार्य पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला होता है सूचना देना। आप देखिए बेटा, अनेक प्रकार के दूरदर्शन चैनल आप पढ़ते हैं, सूचना देना। अभी आपने पढ़ा है कि अनेक प्रकार के दूरसंचार कार्य करते हैं। तो क्या होता है, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है कि एक बहुत बड़े समूह को एक विस्तृत भूभाग तक जब अपन किसी यांत्रिक साधन के माध्यम से बहुत बड़े समूह में एक साथ किसी भी प्रकार का कोई संदेश पहुंचाते हैं तो वह जनसंचार का कार्य माना जाता है, यानी सूचना देना। इसमें क्या होता है बेटा, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है किसी भी प्रकार की सूचना देना, यानी हम इन जनसंचार के साधनों के माध्यम से दुनिया भर में सूचनाएं या दुनिया भर के समाचार अपन प्राप्त करते हैं और अपने समाचारों को दुनिया भर में पहुंचा देते हैं। यानी हम हमारी जो जरूरतों की जो वस्तुएं होती हैं, बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो जनसंचार के माध्यम से ही पूर्ण होता है। अभी इस कोरोना महामारी के दौर में जब विश्व भर की सूचनाएं, दुनिया भर के आंकड़े अपने पास आ रहे हैं तो ये किसके माध्यम से आ रहे हैं, यानी कि हर घंटे में, हर 2 घंटे में, हर सप्ताह में, यानी कि महीनों के, सप्ताह के, दिन के, प्रतिदिन, ये सारे आंकड़े हमें जनसंचार के साधनों के माध्यम से ही सूचित किए जाते हैं। तो पहला कार्य हो गया सूचना देना। अब दूसरा है शिक्षित करना। शिक्षित करना, देखिए बेटा, अनेक ऐसे दूरसंचार के साधन होते हैं, अनेक ऐसे संचार के साधन होते हैं जो अनेक टीवी चैनल हैं, रेडियो है या अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जो एक समाज के बहुत बड़े भूभाग में फैल करके लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। आज अपन देखते हैं टीवी चैनल पर भी अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अनेक एजुकेशनल प्रोग्राम यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और समाचार पत्रों में भी अपन पढ़ते हैं। अलग से कॉलम होता है, अलग से उसके लिए जगह होती है और उस पर शिक्षा से जुड़ी हुई बातें संपादित की जाते हैं। तो दूसरा कार्य हो गया शिक्षित करना, यानी जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में देखिए, जैसे अभी अपने राजस्थान की अपन बात करें तो क्या है, अपना जो ये लोकतंत्र है,
अपनी जो ये सरकार है इस समय कितनी भयंकर मुसीबत में फंसी हुई है। तो ये सारी सूचनाएं देना, ये सारे लोगों तक संदेश पहुंचाना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों तक इस हर प्रकार की सूचना को पहुंचाना इसी के अंतर्गत आता है। तो पहला हो गया सूचना देना, दूसरा हो गया शिक्षित करना, अब तीसरा है मनोरंजन करना। मनोरंजन करना, देखिए बेटा इसमें क्या होता है, अनेक ऐसे साधन होते हैं, अनेक ऐसे साधन होते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक दौर में, आज के इस विज्ञान के दौर में, वैज्ञानिक समय में अपन अकेला व्यक्ति भी 24 घंटे बैठ करके अपना समय गुजार देता है। क्यों? क्योंकि आज अपन देखते हैं मनुष्य के पास मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, अपने पास मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, अनेक प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये भी समय समय पर अपने पास आते रहते हैं। तो जो शिक्षित वर्ग है या फिर जो युवा वर्ग है, जो वृद्ध वर्ग है, जिसके पास से काम नहीं होता या ऐसा जो उसे 2 घंटे का समय बिताना है, 1 घंटे का समय बिताना है, तो वह व्यक्ति अकेला बैठा रहकर उस समय को अपन गुजार देते हैं। तो पहला तीसरा कार्य हो गया मनोरंजन करना, यानी कि जनसंचार मनोरंजन के भी प्रमुख साधनों के रूप में आते हैं। अगला है एजेंडा तैयार करना। एजेंडा का मतलब होता है बेटा किसी प्रकार की विषय वस्तु का निर्माण करना। एजेंडा तैयार करना, किसी प्रकार की विषय वस्तु तैयार करना। एजेंडा तैयार, किसी प्रकार की योजना बनाना। एजेंडा योजना बनाना या किसी प्रकार की विषय वस्तु तैयार करना, किसी प्रकार की विषय वस्तु तैयार करना। ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें जनसंचार में ही आते हैं। देखिए बेटा एजेंडा यानी किसी प्रकार की कोई योजना बनाना है, जनसंचार माध्यम में सूचनाओं के माध्यम से, यानी सूचनाओं के जरिए, विचारों के जरिए किसी एक देश, किसी एक समाज या एक एजेंडा तैयार करता है। इसमें क्या होता है कि जो समाचार पत्र होते हैं या जो अनेक जो दूरदर्शन चैनल होते हैं या अपना जो इंटरनेट है, मेल का साधन है, ये क्या करते हैं किसी खास घटना या किसी विशेष मुद्दे पर अपनी बात को उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे गांव में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य करवाया जा रहा है और उसमें सरकार के नुमाइंदों के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसकी जो रूपरेखा बनाने वाले जो लोग हैं, उसकी जो योजना बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों तक अपन ये संदेश पहुंचा देते हैं। तो यानी किसी प्रकार के कार्य की जो योजना बनाई जाती है, एजेंडा जो बनाया जाता है, वो जनसंचार के माध्यम से ही प्रकट होता है। अगला है निगरानी रखना। निगरानी रखना, निगरानी करना। निगरानी यानी देखभाल करना। निगरानी यानी देखभाल करना। देखना इसमें क्या होता है कि कोई भी जब अपन कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का जब अपन कार्य करते हैं, तो उस कार्य की भाई क्वालिटी का हो रहा है या फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह रही है या कार्य श्रेष्ठ हो रहा है या इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रहे, तो यानी किसी भी प्रकार के कार्य, चाहे वो सार्वजनिक कार्य हो या किसी प्रकार का कोई निजी कार्य हो, उसके ऊपर अपन निगरानी रखते हैं, उसकी अपन देखभाल करते हैं। जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया है कि मान लीजिए
अभी सरकार के द्वारा कुछ कार्य करवाया जा रहा है, सड़क निर्माण है, कुआं निर्माण है या भवन निर्माण है, सार्वजनिक कार्य हो रहा है, सरकार के द्वारा कार्य हो रहा है, तो उसमें जो गांव के, जो पंचायत के यानी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वे जनप्रतिनिधि या जो लोगों का एक समूह होता है या किसी प्रकार की जो समिति होती है, वह समिति सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों पर निगरानी रखती है। तो इसकी भी योजना कहां से बनती है? जनसंचार के कार्य। जैसे मान लीजिए किसी समाचार पत्र का जो रिपोर्टर है वह सार्वजनिक निर्माण कार्य पर जाकर के उसकी क्वालिटी देख सकता है, उसकी जो सामग्री आ रही है वो घटिया किस्म की आ रही है या अच्छी आ रही है, उसकी जांच छानबीन वह कर सकता है। तो वह अपने चैनल को ला करके देगा या अपने संचार को, जो अपना न्यूज़ एजेंसी है उस न्यूज़ एजेंसी को ला करके देगा और उसे प्रचारित करेगा, उसको प्रसारित भी कर सकता है, छपवा भी सकता है और उसको वह दूरदर्शन चैनल पर वह प्रसारित करवा सकता है। अब अगला है, छठवां है, निगरानी के बाद में आता है विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच तैयार करना। आप देखते हैं टेलीविजन पर, आप देखते हैं अनेक जो टेलीविजन चैनल हैं उन पर बड़े बड़े साक्षात्कार होते हैं। उन साक्षात्कारों के माध्यम से अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, अनेक प्रकार की विषय वस्तु बनाई जाती है, हर प्रकार के कार्य के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे अभी कोरोना महामारी के समय स्कूलों के बारे में क्या सोचा है, शिक्षा के बारे में क्या सोचा जाए, तो इसमें क्या होता है, जैसे 5 प्रमुख व्यक्ति बैठ जाते हैं या प्रमुख लोग बैठ करके अपने विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें और कितना समय देना चाहिए जिससे कि इस कोरोना महामारी को से निजात पाया जा सके और स्कूलों को कब तक खोलें या शिक्षा के लिए और क्या नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो यानी ये सारी जो बातें होती हैं ये अपन संचार और जनसंचार के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, एक आया है आपका जनसंचार के कार्य और एक आया था संचार के कार्य। संचार के कार्यों में आपने देखा, पहला था किसी वस्तु को मांगना, दूसरा था सूचना देना, तीसरा था शिक्षित करना, ये नियंत्रण करना, चौथा था अभिव्यक्ति करना, पांचवा था सामाजिक संपर्क बनाना, छठवां था अपनी समस्याओं या चिंताओं का निवारण करना और सातवां था अपनी रुचि की विषय वस्तु को मांगना और आठवां लास्ट में पड़ा था अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को प्रकट करना। ये संचार के कार्य थे। अब अपन जनसंचार के कार्य पढ़ रहे हैं तो जनसंचार में पहला पड़ा अपनी सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा एजेंडा तैयार करना, पांचवा निगरानी करना, छठवां था विचार विमर्श करना। ये मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर समझाने की कोशिश की है, समझाया है। बाकी इसकी जो विस्तृत जानकारी है, इसके जो विस्तृत जो नोट्स हैं, ये आपके पास पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए आप पीडीएफ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनको आप नोटबुक में अपने तैयार करेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संचार माध्यम या भारत में किस प्रकार से जनसंचार प्रणाली का विकास हुआ है, इसका इतिहास कैसा क्या रहा है। अगली क्लास में अपन देखेंगे। धन्यवाद।